हम राजनांदगांव से पंचमढ़ी जाने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं राजनांदगांव के बस स्टैंड। बस स्टैंड से हम बस लेते हैं जिसका प्राइस पड़ता है हमें 40 रुपीज़ दुर्ग तक। फिर दुर्ग पहुंच के हम जाते हैं वहां से दुर्ग रेलवे स्टेशन, जिसको प्राइस पड़ता है हमें 20 रुपीज़ पर पर्सन। फिर दुर्ग बस स्टैंड से हम निकल जाते हैं ट्रेन लेके अपना पिपरिया स्टेशन की ओर। पिपरिया स्टेशन पहुंचते ही हम एक टवेरा बुक कर लेते हैं जिसका प्राइस पड़ता है हमें 150 रुपीज़ पर पर्सन पिपरिया स्टेशन से पंचमढ़ी हिल जाने के लिए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं बीच में। जाते जाते लग नहीं रहा था कि ये हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, क्योंकि वहाँ पूरा फॉग जमा हुआ था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। लग रहा था कि कहीं दूर हिल स्टेशन आ गए हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। फ़ोन में थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाता है, आप अगर रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ। मैं ये चीज़ बताना भूल गया था कि ट्रेन का जो प्राइस था स्लीपर का, वो पड़ा था 450 रुपीज़ पर पर्सन। पंचमढ़ी जाके हमने सबसे पहले एक होटल रेंट पे किया, जिससे कि हम फ्रेश हो सके और अपने स्पॉट सीन के लिए हम तैयार हो सके। जिसका हमें प्राइस पड़ा था 1500 फॉर 24 आवर्स। यहाँ प्राइस स्कूटी के प्राइस, जिप्सी के प्राइस, होटल के प्राइस अकॉर्डिंग टू वेकेशन और दिन के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे संडे सैटरडे हाई प्राइस रहेंगे और जैसे कोई वीकेंड वगैरह आ गया या फिर छुट्टी वगैरह हुआ तो उसमें हाई प्राइस आते हैं। हम फ्रेश होके तैयार होके आ गए थे बाइक बुक करने, जिसमें हमने एक स्कूटी बुक किया जो कि प्राइस पड़ा था 700 फॉर अ डे। स्कूटी लेने के बाद हम आ गए पेट्रोल पंप से हमने 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद हम अपने लोकेशन की तरफ निकल गए, जो कि था चौरागढ़। पंचमढ़ी घूमने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, मतलब लगता है कुछ अलग ही जगह है। पहाड़ी पहाड़, वादियाँ ही वादियाँ। जैसे कि आप यहाँ की मौसम देख सकते हैं। अभी हम गए थे 4 जुलाई का हमारा ट्रेन था अमरकंटक एक्सप्रेस। उससे हम लोग सुबह लगभग 6-7 बजे हम लोग पिपरिया स्टेशन पहुँचे मध्य प्रदेश। फिर वहाँ से पंचमढ़ी के लिए आए। हम पहुँच गए हैं व्यू पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, और पड़ोस की गाइड से हमने थोड़ा सा ज्ञान ले लिया कि इस जगह में क्या था, कैसे था। आप देख सकते हैं 4429 फीट ऊंचाई पे। फिर हम थोड़ा सा आगे और गए, फिर हमें अपना गाड़ी छोड़ना पड़ा और ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ा चौरागढ़ के लिए। चौरागढ़ कोई दूर नहीं है, लेकिन हालत ख़राब हो जाता है दोस्त, लेकिन मज़ा बहुत आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का वाइब कितना ही ज़बरदस्त है। मौसम देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, वादियाँ देख सकते हैं। चौरागढ़ कुछ ज़्यादा दूर है नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दिया गया है, जिसके वजह से चढ़ने में तकलीफ़ होता है। नॉर्मल अगर कच्ची रास्ता हो, पहाड़ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ होने की वजह से थोड़ा तकलीफ़ होता है और टाइम भी इसीलिए ज़्यादा लगता है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में इंसान थकता ज़्यादा है।
ये लगभग 3-4 बजे का सीन है। अभी भी यहाँ फॉग नहीं हटा है। ये शाम के 3 बजे का सीन है। फिर हम थोड़ी देर और ट्रैकिंग किए, फिर हम पहुँच गए बाबा चौरागढ़ के धाम। जैसे कि आप देख सकते हैं फेमस स्पॉट है ये त्रिशूल वाला चौरागढ़ का। फिर हम यहाँ थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचाए, फिर वापसी के लिए आ रहे थे तो फिर हमें ऐसा सीन देखने को मिला। मतलब मज़ा आ जाता है दोस्त यहाँ पे ट्रैकिंग करने में, चढ़ने में। ऊपर पहुँच के जो सुकून है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं मिल सकता, ऐसा है। ये कुछ हमने फ़ोटो क्लिक किए, फिर हम वापस आने लगे वहाँ से। हम जब वापस आ रहे थे तो लगभग 6-6:30 बज गए थे। आप कभी भी चौरागढ़ जाएं तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा दिन उसमें जाने वाला है, तो उस हिसाब से प्लान कीजिए, क्योंकि चौरागढ़ में आपको 5 से 6 घंटा तो लगना ही लगना है। फिर रास्ते में आते आते दोस्तों पानी गिरना चालू हो गया था। यहाँ पे एक बढ़िया सुविधा है कि यहाँ पे रेन कोट 50 रुपये में मिल जाते हैं, और जो कि यूज़ एंड थ्रो वाला रहता है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है और हर जगह अवेलेबल है ये चीज़। फिर रास्ते में आते आते हम तो पूरा भीग गए थे, और साथ में एक भैया लोग की टोली थी, उन्होंने खूब मज़ा लिया बारिश का। वो लोग रास्ते में ही भजन कीर्तन चालू कर दिए और मौसम का लुत्फ़ उठाने लगे मस्त। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आज का दिन यहीं ख़त्म हो जाता है दोस्तों। फिर अगले दिन हम सुबह निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जिसकी शुरुआत हम करते हैं अपना इंडियन कॉफ़ी हाउस से, जो कि पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर पे है। इंडियन कॉफ़ी हाउस आने के बाद हम थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर हम निकल जाते हैं पांडव केव की तरफ। नाश्ता करने के बाद पांडव केव की तरफ हम निकलते हैं, जिसमें हमें पहले दिखता है एक खूबसूरत सा गार्डन, फिर पांडव केव का गुफ़ा में तो अभी जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जाली लगा दिया गया है, वहाँ जाना अलाउ नहीं है अंदर। बस हम बाहर से ही देख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पांडव केव के ऊपर से जो सीन है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से फ़ोटो बहुत ही प्यारी आती है। यहाँ तो ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ का गार्डन में बहुत सारे फूल थे, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, और ऊपर से आप सीन देख सकते हैं कैसा है। पांडव को देखने के बाद हम लोग निकल पड़े बी फॉल की तरफ, क्योंकि बी फॉल यहाँ का फेमस स्पॉट है, इसलिए हम लोग निकल पड़े बी फॉल की तरफ। फिर बी फॉल हम पहुँच गए। फिर हमें पता चला कि बी फॉल के लिए परमिशन लगता है। हमें नहीं पता था पहले कि बी फॉल परमिशन लगता है, तो हम पहले बी फॉल पहुँच गए थे। बी फॉल पहुँचने के बाद वहाँ के गार्ड बोले कि नहीं, आप लोग अलाउ नहीं है, पहले परमिशन लगेगा। फिर हम लोग बी फॉल से चले गए बाइसन लॉज की तरफ। बाइसन लॉज ज़्यादा दूर नहीं है बी फॉल से। वहाँ से हमने परमिशन लिया बी फॉल और रीच गढ़, जिसका प्राइस था लगभग 25 रुपीज़ पर पर्सन, और एक पड़ा था 35 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमें पता चला कि रिजगढ़ से होते हुए हम बी फॉल जा सकते हैं। तो पहले हम लोग रिजगढ़ की तरफ गए, मस्त मौसम का आनंद उठाते हम रिजगढ़ पहुंच के अपना गाड़ी पार्क किए पहले। फिर धीरे धीरे रिजगढ़ की तरफ बढ़े, जिसमें भी थोड़ा सा ट्रैकिंग करना था। इसमें ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था बस।
यहाँ भी खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत वादियाँ। थोड़ी सी सीढ़ी, थोड़ा सा ट्रैकिंग। फिर थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाते हैं रीछगढ़ का गुफा। जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं, एक विशाल काय गुफा है ये रीछगढ़ का, जिसमें थोड़ा सावधानी से उतरना पड़ता है वरना पैर बहुत ही जल्दी यहाँ स्लिप कर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप गुफा के अंदर का सीन कैसा है। कहते हैं कि इसके उस पार गुफा से और थोड़ा आगे एक झील पड़ती है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम था नहीं कि हम फिर झील जा सके, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी कवर किए रीछगढ़ की गुफा को। यहाँ पे थोड़ा सा मौसम बिगड़ने लग गया था दोस्त। बिगड़ने मीन्स थोड़ा सा पानी गिरने वाला मौसम। यहाँ पे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली हमने। फिर हम चल पड़े बी फॉल की तरफ। बी फॉल पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमें स्कूटी गेट पे ही छोड़ना पड़ेगा और आगे चल के हमें 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। 3 किलोमीटर जाना, फिर 3 किलोमीटर आना, जिसमें से सीढ़ियाँ भी है, ट्रैकिंग भी है और आप शॉर्टकट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग ने बहुत सारे शॉर्टकट लिए। जंगल के बीचों बीच हम चले जा रहे थे। मज़ा भी आ रहा था। हम अपना स्कूटी छोड़ दिए थे गेट पे ही बी फॉल के, लेकिन जो लोग जिप्सी बुक करते हैं वो पूरा बी फॉल तक जाता है, लेकिन वहाँ भी लगभग 100-150 सीढ़ी चढ़ना ही पड़ता है, उतरना ही पड़ता है, ऐसा है। तो इतना कुछ खासा फ़र्क नहीं होता दोस्तों कि आप स्कूटी से घूमो या फिर जिप्सी ही बुक करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जहाँ जहाँ जिप्सी जाता है उससे थोड़ा दूर ही अपना स्कूटी भी छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ, धूपगढ़ के लिए जो है स्कूटी ही परमिटेड है, सॉरी धूपगढ़ के लिए जिप्सी ही परमिटेड है, स्कूटी बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हम बी फॉल पहुँच गए थे और ये खूबसूरत झरना हमें देखने को मिला, जिसमें सही में बीच जैसे आवाज़ आ रही थी। फिर हमें एक दोस्त ने ये मछली से भरा हुआ बोतल दिया। हमने सोचा इसे छोड़ देना चाहिए। हम लोग धीरे से उसे पानी में रखे और उन्हें जाने दिया। क्यों किसी को बंधक बना के रखना यार। देख सकते हैं कैसे निकल रही है मछली, एकदम खुश हो गए। पास ही हमें क्रैब दिख गया जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, अपना शिकार ढूंढ रहा था। इतना घूमने में फिर रात हो गया। फिर हम डिनर के लिए आए 9-1 रेस्टोरेंट, जहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया है। आप भी ट्राई करिए दोस्तों बिल्कुल। यहाँ हमने खाया था कोफ्ता सब्ज़ी और भिंडी सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया। फिर हम अगले दिन निकल पड़ते हैं जटाशंकर की ओर, जो कि सिटी से पंचमढ़ी सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर बस। फिर जटाशंकर जो है 2 पहाड़ों के बीच में नीचे एक गुफा है, वहाँ पे शिव जी विराजमान है। वहाँ हम जाते हैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं लोग आ जा रहे हैं सीढ़ियों के थ्रू। फिर हम नीचे पहुँच जाते हैं, जो कि 2 पहाड़ों के बीच में है। यहाँ पे एक कुंड भी है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और गुफा के नीचे में जैसे कि आप देख सकते हैं शिवलिंग है बहुत सारी। यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं।
ये रहा कुंड दोस्तों। यहाँ नीचे से जब ऊपर की तरफ देखो, दो पहाड़ों के बीच में, तो अलग ही सुकून मिलता है। फिर हम आ गए गार्डन। यहाँ का सीन बहुत ही तगड़ा था। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। बोटिंग हो गया, जिप लाइन हो गया, मोटर बोट, ये सब, जिसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप ये सभी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हमने और भी स्पॉट्स घूमे दोस्तों, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया उन सभी का। पंचमढ़ी में ज़्यादा दिन का ट्रिप है नहीं। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो सुबह, अगर आप 6-7 बजे ट्रेन से उतर रहे हैं और 9-10 बजे तक अगर आप पंचमढ़ी पहुँच जा रहे हैं, तो आप आराम से 2 डे और 1 नाइट इतना सफिशिएंट है पंचमढ़ी घूमने के लिए। उसमें आपको टोटल खर्च लगभग 5 से 5,500 हज़ार तक हो जाएगा कंप्लीट, अगर आप 1 नाइट और 2 डेज़ रहते हैं तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, ताकि मैं और भी मोटिवेट होते रहूं और आपके लिए बनाऊं। ये अंकल ने ट्राई किया है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी गिर गया।